बड़ा शांति से रह पाएंगे। आप हिंदू हैं? मैं हिंदू हूँ, वतन है हिंदुस्तान मेरा। कौन से वाले हिंदू हो? सारे लोग हिंदू हैं। कौन से वाले? सारे ब्राह्मण, हिंदू हैं। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजपूत, कौन से वाले? ये इस देश के सारे लोग ही हिंदू हैं। कौन से वाले हिंदू? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आपकी छोटी मानसिकता यही बताती है। कौन से वाले? में चले जाओ, कौन से वाले? में चले जाओ, कौन से वाले? में चले जाओ, कौन से वाले? अरे वो छोड़ो, कौन से वाले? भारतीय हिंदू हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मैं इन शूद्र, चीजों में विश्वास नहीं करता। मैं किसी कास्ट सिस्टम में विश्वास नहीं करता। कौन से? बाकी मेरी बाकी वीडियो देखो। मोदी वाले हिंदू? अरे मैं विश्वास ही नहीं करता जात पात। योगी वाले? जात पात की मेरे मुंह से को अगर देखते हैं तो ये सेकुलर वर्ड इंदिरा जी ने लगाया था 1975 के अंदर, तो तब उसके बाद देश सेकुलर कहलाया। उससे पहले तो हिंदू राष्ट्र ही था ही। कैसे हिंदू राष्ट्र था? नहीं आप बताइए। पंत निरपेक्ष था ना? पंत निरपेक्ष था ना? हाँ, क्या नहीं लिखा था? कहाँ नहीं लिखा? नहीं, आपने कहा हिंदू राष्ट्र कहा था। जब वो स्थापना में था नहीं था? जब वो सेकुलर नहीं था। और सबसे बड़ी बात, एक चीज अगर आप लोगों को शायद पता है, नहीं पता है, मुझे मालूम नहीं, कि अंग्रेजों ने सबसे पहले देश चलाने के लिए हिंदू महासभा को दिया था। ये देश चलाने के लिए कहाँ लिखा है? आप पढ़ लीजिए ना, पता है ना कोई किताब? कितनी हजारों किताब का अब सबके नाम, किताब का नाम आपने कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं। आप मैं बोल रहा हूँ, उसको अगर आप काउंटर करना चाहते हैं तो स्टडी करिए। तो आप इसे बताइए ना। तो मैं अगर आप कोई किताब, अगर अरे यार आप ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने हिंदू महासभा को दिया था देश चलाने के लिए, तो कहीं तो लिखा होगा ना। किसी किताब का रेफरेंस दीजिए। ऐसे हवा में कैसे बोल सकते? मैं अगर हवा में बोल रहा हूँ तो आप पहले स्टडी तो करिए उस बात। आप बोल रहे हो, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, आप बताइए ना। अरे तमाम किताबें किसको बोलूं? आप किताब का नाम बताओ। मैं क्या किताबों के नाम रट्टे लगा के रखूंगा? बोल रहे हो झूठ? ये सत्य बोल रहा हूँ मैं। आप इसको बता दो तो कौन झूठ सी है। डेट में कहाँ कहा है अंग्रेजों ने? कब हिंदू महासभा को? चलो आप हिंदू महासभा का गठन कब हुआ ये बताओ। चलो, अरे यार बेकार ये क्वेश्चन ना। हिंदू महासभा का गठन कब हुआ? आप 25 का पहाड़ा बताओ। किसका? जो मर्जी बोलते रहो। अरे मैं कह रहा हूँ हिंदू महासभा का गठन कब हुआ? मेरे को क्या लेना देना करने? मैं कोई हिंदू महासभा का वो प्रतिनिधि हूँ क्या? बेकार आप कह रहे हो। मैं हिंदू, सुनिए, मैं ना बीजेपी का बंदा हूं ना कांग्रेस का। सबसे पहले परिचय देना सीखो जिस बंदे का इंटरव्यू लेने हो। मैं एक्टिविस्ट हूं। एक एक्टिविस्ट हैं? सुनिए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक्टिविस्ट हूं। हमने दामनी मूवमेंट भी चलाया था। और ये तमाम चीजें हम केजरीवाल ग्रुप के? अरे केजरीवाल ग्रुप के नहीं, हम देश के ग्रुप के हैं। देश के साथ हैं हम। अपने आप कोई भी शब्द अपनी तरफ से मत बोलिए। आप एक मानसिकता के साथ आए हो और उस मानसिकता को अपने पास रखिए कि ये इस ग्रुप का हो गया, आपने ये कहा कि हिंदू महासभा को देश दिया चलाने को, तो हिंदू महासभा पार्टी के अलावा देश नहीं है क्या इस देश में? हिंदू महासभा को कब दिया? हिंदू महासभा कब बनी? कौन? मैं थोड़ा, आप बोल रहे हो। आ जाते हो। आपने पत्रकारिता का कोर्स करा कोई? नहीं। अरे छोड़ो, करा आपने? कहाँ से करा? क्या करूँ? ये कह रहे क्या करूँ? पत्रकारिता का कोर्स भी नहीं करा। कह रहा हूँ कि आप बता रहे हो ना, बताइए ना। तथ्य बोल रहा हूँ ना, आप स्टडी कर लीजिए, झुठला दीजिए। मैं क्यों स्टडी करूँ? आप बोल रहे हो, आप बताइए ना। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। भैया एक जितनी चीजें याद थोड़ी रहती है, सारी चीजें कौन सी किताब में लिखा, कहाँ से लिखा, ये बेकार की क्वेश्चन। आपका ये मानना है कि देश हिंदू राष्ट्र है? देखिए ये बोलिए, ये क्वेश्चन पूछिए। बताइए। जिस देश में 100 करोड़ हिंदू हो, वो हिंदू कौन है? हिंदू की परिभाषा क्या है? हिंदू की परिभाषा क्या है? एक बात बताऊं मैं। देखिए आपके हिसाब से अगर हम चलते हैं, मान लो आपके हिसाब से चलते हैं कि टोटल सनातनी अगर 82% अगर सनातनी है इस देश में, तो ये आंकड़ा अच्छा दूसरी ये आंकड़ा आया कहाँ से? आप मेरे को तो बोलने दो, आप ही बोलते रहोगे। इतने जोश में मत आइए ना। देखिए पूरे देश के अंदर हिंदू शब्द कहाँ से आया? हिंदू शब्द आया इंदू रिवर से। इंदू रिवर के पास पड़ोस में रहने वाले लोग, उनको बाद में डिस्टॉर्शन होके उस वर्ड का हिंदूस बन गया। इंदू रिवर के पास पड़ोस में रहने वाले इंदू से हिंदूस, और आज वो सिंधु है, राइट? अब वो इंदू कहाँ है? वो पाकिस्तान में है। तो अगर डेफिनेशन के एंगल से समझा जाए तो आज पाकिस्तान, जो पाकिस्तान शब्द है ना, वो पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान है वो। आज भी हिंदुस्तान है वो। हिंदू का वहीं पे, इंदू रिवर के पास पड़ोस में सारे पाकिस्तान रहने वाले लोग हिंदुस्तानी है, वो हिंदू है। अब बोलिए इसके बारे में, तथ्य की बात। मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि 82% लोग यहाँ पर हिंदू हैं या सनातनी है। ये आंकड़ा आपके पास आया कहाँ से? ये आपके पास कोई आंकड़ा है? कितने परसेंट? बिल्कुल है। इस देश के बताइए, देश की पॉपुलेशन बताइए कितनी है? 130 करोड़ के आसपास। 130 करोड़। मतलब आप मुसलमानों को जोड़ ही नहीं रहे इसके अंदर। क्यों नहीं? 20 करोड़ मुसलमानों को आप हटा रहे हैं। इसके साथ गद्दारी कर रहे हैं मिस्टर। आप पत्रकार जी 120 130, आप ये मोदी के आंकड़े बोल रहे हैं। 120 करोड़ भारतवासी नहीं, इतने 150 करोड़ लोग हिंदुस्तानी है। सारे के सारे हिंदू मुस्लिम सारे के सारे हिंदुस्तानी है, राइट? हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये बेकार की बात मत करिए। 82% मत आइए। 82% जात पात और हिंदू मुस्लिम के अंदर मत बांटिए इस देश को। ये पूरे देशवासी सारे हमारे 82% हमारे देश के वासी हैं। 82% गंगा बहती है, यमुना बहती है, हिंदू बहती है। ये पूरा देश हमारा हिंदू कुछ पर्वत से 82% भगवान विष्णु के जो डबल स्टोरी मंदिर हैं, वहां तक पूरा का पूरा अखंड भारत है हमारा।
बहुत बड़ा भारत है हिंदू कुछ से लेकर अगर प्राचीन सभ्यता को देखो 80 बहुत बड़ा भारत है। 82% सनातनी है, ये आंकड़ा कहाँ से आया? अरे आपको पता नहीं है तो सारी दुनिया ही बोल रही है 82। अरे सारी दुनिया तो पता नहीं। सेंसस कब का बोलेंगे? 2011 के सेंसस में बोले, हम तो कहेंगे 150 करोड़ है, आप कह रहे हो 120 करोड़ है। तो भाई सेंसस अभी करवाइए ना, जनगणना करवाइए। इस देश का दलित हिंदू है? दलित हिंदू है? दलित हिंदू है? अरे एक बात बताइए, आपके जैसे अगर कुछ इक्के दुक्के उल्टी सीधी किताब पढ़ के और अपने आप को बोलते हैं कि हिंदू धर्म के नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप यू डोंट ट्राई टू पोलराइज, हिंदू है। डोंट ट्राई टू पोलराइज। सुनिए ना, आप खुद ही बोलते रहे ना, मेरे को मेरी तरफ ला रहे तो मेरी सुनो ना। इस देश मेरे सवाल का जवाब सुनो तो जवाब ऐसे दोगे, मेरे को दर्द करना, ऐसे करो ना, बोलो। हाँ देखिए, इस देश के अंदर कुछ पत्रकार, बिके हुए पत्रकार और एक एजेंडा के साथ, आईएसआई का एजेंडा लेके जो लोग चल रहे हैं कि दलित को और मुस्लिम को पोलराइज कर दो, बाकी बचेंगे 20, सुनिए बाकी बचेंगे 20 करोड़ हिंदू, उनको काट दो। ये पॉसिबल नहीं है। सुनिए मिस्टर पत्रकार महोदय, आपको ये बता देता हूं मैं, आज भी सारे के सारे दलित, सारे के सारे ओबीसी सब भगवान की पूजा करते हैं। आप 2-4 लोगों के बोलने से ही ऐसा होता तो बार बार मोदी जीतता नहीं। अच्छा, आप यहाँ थोड़ा आ गए, आराम से अरे आराम से बोलते नहीं, आप बोलिए, आप आराम से सारे, आपके पास कोई आंकड़े नहीं है, आप सबके सब आप जो अकबर अरे आप बार-बार अपनी तरफ करोगे, बोलने दिया करो बात। अकबर के जमाने में अकबरनामा लिखा जाता है, जो भी बादशाह होता है ना वो वही लिखवा देता है जो लिखवाता है। आंकड़े तो कहां पता लगते हैं? इस देश के अप्रोक्सीमेशन के अंदर 2011 में जनगणना हुई है, उसके बाद में इतने साल हो गए, तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन से होता है कि लगभग 2011 की जो जनगणना हुई है, तुम काउंट ही नहीं करते। 120 करोड़ प्रधानमंत्री महोदय बोलते हैं, 120 करोड़ देश की जनसंख्या। आपको ऐसे बोलते हो यार, क्या कमाल करते हो, देश के वो भी निवासी हैं। मुसलमान 20%, आप भी काउंट करो ना। मैं हिंदू पहले नहीं, पहले मैं देश का नागरिक हूं, मैं भारतीय पहले हूं। हिंदू मुस्लिम में मत बांटो, जात पात में मत बांटो, आपको कुछ भी वोट नहीं मिलेंगे। जितने भी आपके नकली सारे के सारे मीडिया वाले और एजेंडा लेके चल रहे हैं देश को बांटने के चक्कर में, कुछ सोशल मीडिया के, कुछ मीडिया के लोग बहुजन मीडिया बन गए, कुछ बीजेपी के मीडिया बन गए, कुछ कांग्रेस के मीडिया। देश के साथ कोई भी नहीं खड़ा। मैं अकेला 2 महीने से यहाँ लगातार आंदोलन कर रहा हूं। मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन से हूं, मैं हारूंगा नहीं, मैं जीतूंगा मैं ही। आपकी देश मेरे साथ आएगा। क्या मांगे तो आप जैसे लोग रखते हैं, हम तो ये पार्टी बनाए, सत्ता में आएंगे, पूरे देशवासी हमारे साथ। इंडियन अगेंस्ट करप्शन केजरीवाल चलाता था, पार्टी बना ली, मुख्यमंत्री। अभी मेरे से सुन लोगे, खामखा गलत सलत तथ्य मत बोलो। केजरीवाल नहीं चलाता था, केजरीवाल ने मैनिपुलेट करके अन्ना जी को यूज करके डाटा और पैसे लेके भाग गया वो, ठीक है। तो फिर से तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन खत्म हो गया, लेकिन हमने फिर भी 10 साल तक उसको सोशल मीडिया में जिंदा रखा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन को। नाउ वी विल स्टार्ट इंडिया अगेंस्ट करप्शन 3.0 हियर। पूरे देश में यहाँ करेंगे, पूरे दिल्ली में करेंगे, पूरे भारत में करेंगे। कितने लोग हैं आपके साथ? मेरे साथ तो कभी शुरुआत तो 0 से ही होती है, ही नहीं करते। आपकी नॉलेज बहुत कम है, पढ़े लिखे नहीं है, आपकी गलती नहीं है। कभी भी किसी आंदोलन एक आदमी से होती है। आप कितने पढ़े लिखे हैं? अरे मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, आपसे कई गुना। कितने? आपने जितने पढ़ा, कितने? आपकी पूरी फैमिली में जितने पढ़े होंगे ना, उससे कहीं गुना ज्यादा पढ़ा। कुछ बता दो। अरे बता दो दिया, मैं LLB किया है, मैंने LLM किया है, MPhil किया है और PG किया हुआ है यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर और इंटरनेशनल लॉ के ऊपर किया हुआ है। बहुत सारा कुछ करा। जर्नलिज्म में भी मैं टॉपर था, PG किया उसमें भी। मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है who are you to decide man? आप मुझे ऐसा लग रहे हैं कि आपका जो मानसिक संतुलन है वो ठीक। मानसिक संतुलन, अपने मानसिक संतुलन की बात करिए। आप जैसे आप बार-बार भाई जैसे पत्रकार ना अभी हाइपर, मानसिक संतुलन ठीक नहीं। आपकी मूर्खतापूर्ण बात, तो मानसिक संतुलन तो होता ही है ऐसा। सुनिए आप ज्यादा वीडियो है मेरे। अरे क्या संविधान किसके? आप बाबा साहिब ने कभी भी ये इमेजिन नहीं करा था कि ये देश का इतना बुरा हाल हो जाएगा। बाद में उन्होंने तो सेकुलर वर्ड ही नहीं लगाया था। आप अगर जो लोग आज सेकुलरिज्म की बात करते हैं उनको ये भूल जाते हैं कि बाबा साहिब अम्बेडकर ने कभी भी नहीं चाहा था कि ये देश सेकुलर रहे, हिंदू राष्ट्र है। वो खुद ही उन्होंने कभी यूज नहीं किया था सेकुलर वर्ड। आप कहा था बाबा साहब? आप क्या बात कर रहे हैं? बाबा साहब किताब है बाबा आज वो मुस्लिम के साथ में पोलराइज करके इस देश के खिलाफ में एक जिहाद चला रहे हैं। वो ये जान ले अच्छी तरह से कि वो बाबा साहब अम्बेडकर की जो इच्छा थी उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के नहीं है तो इस देश के कैसे हो सकते हैं आप? बाबा साहब ही, आप देश के गद्दार हैं सारे के सारे। आप बाबा साहब को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। वो उनसे ऐसा ज्ञानी आदमी सुनिए बाबा जिन्ना कोई मानता हूँ, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल व्यूज हैं उसके। वो भी बहुत डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। मानते हैं? मैं उनके सम्मान करता हूँ, जो भी उनकी चॉइस का। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना उनकी। आदमी की अपनी चॉइस है, वो बहुत। अम्बेडकर को मानते हो तो मैं कह रहा हूँ ना, बात तो सुनो ना, पे कर रहे हो, बात तो सुन लो। ऐसा भैया, जो भी आदमी है उसके अपने विचार है, पढ़ा लिखा आदमी है तो उसका हम सम्मान करते हैं, उसके विचारों का। हर आदमी को अधिकार है अपने विचार रखने का। ये नहीं कि आप ठूसेंगे किसी के शब्द ठूसेंगे अपने मुंह में दूसरों के। ये आपको ज्यादा है,
आपको ज्यादा है, बहुत ज्यादा चीज़ है ना। और सारे बिके हुए मीडिया, सत्ता के दलाल मीडिया, आपको क्या पता। बंद कर दो कैमरा, जब हम बोलेंगे तो कैमरा बंद कर देंगे आप, है ना। बात की मेरे